ऐसे मेरे आप देख सकते हो, ये यहाँ से जो ये फटा हुआ है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है और ये नेतागिरी तेरी मैं बंद कर दूंगा, साढ़े को 151 में अंदर डालो। ऐसे फैसला क्या रहा है इन धरने के बाद में? तेरा खोपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो फिर पहले तो। मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। आपने जोधपुर का एक हाल ही में चर्चित मैटर देखा था, एक अधिवक्ता के साथ में दुर्व्यवहार किया गया एक पुलिस थाने में। आखिरकार ये प्रशासन था, उसकी क्या कमजोरी थी? और मेरे साथ में है एडवोकेट भरत सिंह, जो वहाँ पे मौजूद थे, उनके साथ में ये घटना हुई और उनके बाद में आखिर में क्या फैसला हुआ और आखिरकार सच का साथ जो इन्होंने निभाया और उनकी प्रताड़ना इनको भी देखनी पड़ी, तो इनके बारे में बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम एडवोकेट भरत सिंह राठौड़ है। आज के भरत करीब सिंह, मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपका वीडियो एक वायरल हुआ, उसके बाद में बहुत बड़ा एक धरना हुआ जिसमें अधिवक्ता लोग सभी पधारे थे। एक उग्र रूप था उस धरने में, देखा जैसे आज तक कोई नेताओं की भी रैली नहीं होती, उस हिसाब से जाम भी लगे थे। लेकिन ये घटना कहाँ से शुरू हुई, आखिरकार हुआ क्या था उस थाने में? वो ये था कि 4-5 दिन पहले एक जिसके साथ बलात्कार हो गया था, एक जो लेडीज है यहाँ पे मेरे पास ऑफिस में आए थे, बाकी वहाँ के जो कुड़ी बख्ताशनी के जो सीआई साहब है और जो कांस्टेबल है, उन्होंने मतलब जो दुराचार उनके साथ में जो हुआ है उसका संज्ञान उन्होंने नहीं लिया। पहले तो एफआईआर में टाल मटोल करी उन्होंने, फिर एफआईआर दर्ज हो गई तो उसको कम से कम 8 से 10 बार बयान लेने थाने बुलाया गया बयान के नाम पर, लेकिन उनके बयान नहीं लिए गए। अच्छा। दूसरी बात, 10 दिन हो गए जो अजमानती मामला है जिसके अंदर जमानत मिलना ही मुश्किल, मतलब मिल ही नहीं सकती। ऐसे मामले के अंदर आरोपी का 10 दिन तक बाहर रहना, ये जो प्रशासन की जो व्यवस्था है उस पर प्रश्न चिन्ह अंकित करता है। ठीक है। दूसरी बात, जो पीड़िता थी उस पर जो मतलब समझौते राजीनामे के लिए जो दबाव सीआई साहब और जो कांस्टेबल नरेंद्र सिंह है उन्होंने बनाए, वो बहुत सरासर गलत है। आज बहन बेटी अपने आप को, भाई प्रशासन भी उनके साथ खड़ा नहीं है तो फिर वो किससे आशा करे, किससे उम्मीद करे, किसके पास में वो जाए? तो उन्होंने कम से कम 10 से 15 बार जो पीड़िता थी उनको यहाँ थाने बुलाया, बयान नहीं लिए। कभी बोला सीआई साहब खाना खाने गए हैं, कभी बोले वो जो कांस्टेबल वो राउंड पे गया है, ऐसा करके टाल मटोल करते रहे। तो ऐसा करके उन्होंने सारा किया। फिर जो पीड़िता है वो मेरे पास आई, सारी चीज उसने बताई। मैंने बोला ठीक है, मैं चलता हूँ आपके साथ में। मैं था और साथ ही अधिवक्ता श्री मालाराम जी पटेल थे और पूजा कंवर थी और अपने तिलोक सिंह जी थे। हम 4-5 जने और वो पीड़िता और उसकी जो उनके जो माता जी है, हम सारे जने गए थे थाना वहाँ पे। ठीक है, सारी चीज हुई। उसके बाद में सीआई साहब आए, पहले तो हमें बिठा के रखा। उसके बाद में जो सीआई साहब आए कम से कम आधे घंटे बाद, सीआई साहब और साथ में जो कांस्टेबल नरेंद्र सिंह है वो भी वहाँ पे आया था। ठीक है। उसके बाद में जो बयान के लिए जो पीड़िता है उसको बुलाया गया और उसके साथ कम से कम परिवार का एक व्यक्ति रह सकता है। उसके बाद भी जो उसकी जो मम्मी थी, उसकी जो माता थी, उसको बाहर रोक दिया गया। अच्छा। और एक महिला से जब बयान लिए जाते हैं तो वहां पे जो लेडीज कांस्टेबल है उसका होना अनिवार्य है। ठीक है। वहां पे लेडीज कांस्टेबल नहीं थी, सीआई और जो कांस्टेबल है उन लोगों ने बयान लिए। मेरे को और जो लेडीज वकील थी उसको भी बाहर निकाल दिया, हम लोगों को बाहर बैठा के रखा। उसके बाद बयान हुए, सारी चीज हुई। उसके बाद में जब पीड़िता बाहर आई तब मैंने बोला कि बयान हो गए। बोला बयान तो हो गए, लेकिन जो सीआई साहब है वो बोल रहे हैं कि आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी और एक पासपोर्ट साइज फोटो है वो आप नरेंद्र सिंह जी को दे दीजिए। ठीक है। जब मैं पीड़िता के साथ पहुंचा वहां पे, वो जो फोटोकॉपी और जो फोटो देने गया, तो वहां पे नरेंद्र सिंह जी है, उन्होंने वर्दी नहीं पहन रखी थी। तो मैंने पूछा सर यहाँ आपने वर्दी क्यों नहीं पहन रखी है? बोला तू होता कौन और तेरी औकात क्या है मेरे को ये पूछने? तो सर आम नागरिक होने के नाते भी मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आप ऑन ड्यूटी हो, आपने एक जो दुष्कर्म के मामले का जो आपने बयान लिए हैं, तो आपका मतलब वर्दी में होना बहुत जरूरी था। मैंने कुछ गलत बोला था, आप बताओ? ठीक है। ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद जो सीआई साहब है वो आनंद फानंद में आए, उनके साथ 10 से 15 लोग और थे और बोला कि तेरी वकालत यहीं खत्म कर दूंगा। ऐसे ऐसे उनके वर्ड थे, तेरी वकालत यहीं खत्म कर दूंगा, तुम वकीलों को मैं क्या समझता हूँ, तुम्हारी कोई औकात नहीं है और ये नेतागिरी तेरी मैं बंद कर दूंगा, साढ़े को 151 में अंदर डालो। ऐसे ऐसे करके मेरा जो कॉलर है यहाँ से पकड़ के 8-10 लोग मेरे को एक
मेरा अपहरण करके एक रूम में लेके गए, ठीक है। वहाँ पे मेरे साथ मारपीट करी गई और जो पूजा कंवर एडवोकेट मेरे साथ में थी उन्होंने बीच बचाव किया। बाकी उन्होंने मेरे को 151 में डाल दिया था। मेरा आप देख सकते हो, ये यहाँ से जो ये फटा हुआ है, अच्छा ठीक आप देख सकते हो। तो उन्होंने हाथापाई करी मेरे साथ ऐसा। तो एक अधिवक्ता के साथ पुलिस वाले ऐसा कर सकते हैं, तो आप सोचो कि आम नागरिक उनसे क्या अपेक्षा करे। बिल्कुल नहीं। ऐसा तो मतलब प्रशासन का ये जो रवैया है बहुत गलत है। उस समय आपको पता था कि आपका वीडियो भी बन रहा है, आपका साथी कोई वीडियो मोबाइल चालू है? उस टाइम मेरे को नहीं पता था, उस टाइम मेरे को नहीं पता था। लेकिन जो मेरे साथी अधिवक्ता है उनको ये अंदेशा हो गया था कि कुछ गलत हो सकता है, तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए वो वीडियो उन्होंने ऑन किया। और जो मेरे दोनों मोबाइल थे वो भी अंदर रखवा लिए गए थे। और कम से कम वहाँ 10 से 15 पुलिस वाले और थे जिन्होंने मतलब धक्का मुक्की और वो जो भी मारपीट सारी उन्होंने करी। तो क्या एक बहन बेटी की इज्जत के लिए अपना थाने में जाना गलत है? आज अपनी बहनें सुरक्षित नहीं है ऐसा। लेकिन उसके बाद में इस मैटर को लेके आपको पुलिस वालों ने ये फिर कुछ बोला कि इसको यहीं शांत करो, या फिर ऐसा कुछ पहले से ही बहुत सारे अधिवक्ता है उन्होंने इसकी फाइल ले रखी है, ऐसा कुछ? हाँ, बोले कि ये 3 से 4 वकील चेंज कर चुकी है। मैंने बोला साहब सारे वकील एक जैसे नहीं होते। हालांकि वकील जो उनके पास कोई पीड़ित आता है तो बिल्कुल वो उनकी पैरवी करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं और डटे रहते हैं। जो गलत जिसने किया है उसको सजा दिलाना ही वकील का कर्तव्य है, और स्पेशली बहन बेटी। अच्छा, उसके बाद में फिर आपको बाहर निकलते वक्त कुछ बोला या फिर क्या सीन रहा उसके बाद में? जो ये घटनाक्रम वीडियो में तो लोगों ने देखा, उसके बाद का क्या सीन रहा? बोला आपसे जो हो वो कर लेना, बस ये बात, आपसे जो वो कर लेना। तो ठीक है सर, भाई उनकी जो मर्यादा थी वो उन्होंने दिखाई। हालांकि मैंने तो तू तड़ाके से बात नहीं करी, बाकी आप लोगों ने वीडियो देखा, आपने के पूरे राजस्थान ने देखा होगा ये वीडियो, किस तरीके से उन्होंने मेरे से बात करी। मैंने उनसे बिल्कुल सीआई साहब मैं कर रहा था। मैंने उनसे न तो अभद्र भाषा से कोई बात करी, न कोई और मतलब मेरे जो साथी अधिवक्ता उन्होंने कोई बात करी। किसी ने भी उनसे गलत व्यवहार नहीं किया और नहीं कोई गलत बात करी। सुनने में ये भी आ रहा है कि ये जो पुलिस थाना था यहाँ पे आए दिन ऐसी चीजें होती आ रही है। बिल्कुल होती रहती है, बिल्कुल होती रहती है। और ये जो प्रशासन है उनकी तानाशाही चलती रहती है, और यही वो होने वाला था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बार एसोसिएशन का, जिन्होंने मेरे सपोर्ट में जो धरना प्रदर्शन करवाया, और सारे अधिवक्ता भाइयों का भी मैं बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सभी मेरे बड़े भाई हो। आप लोगों ने अपने भाई का सपोर्ट करते हुए आज ये जो भी आपने कराया है, ये मैं मानता हूँ सारे अधिवक्ताओं की बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत है। आखिरकार फैसला क्या रहा इन धरने के बाद में? जो नरेंद्र सिंह है उसको और जो हमीर सिंह है उनको सस्पेंड कराया गया, और जो बाकी के जो भी और जो पुलिस वाले थे उनको लाइन हाजिर किया गया। अच्छा, लेकिन आप क्या मोटो लेके चले थे आखिरकार? आप पहले शुरुआत में सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, या फिर इस चीज़ों में करप्शन भी होता है, हर चीज़ होती है, पैसा भी आता है? मैंने कम से कम